Hello guys, I welcome to you in GK गुरुजी चैनल। सो आज भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं GMB का एक पेपर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड का, जो कि किस पोस्ट के लिए था, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए ये पेपर हुआ था। यहाँ पे तकरीबन 100 MCQs है जो हम रैपिड तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला MCQ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, MCQ नंबर 1, if the resultant of two equal forces has the same magnitude as either of the forces, then angle between the two forces is what? अगर दो समान मैग्नीट्यूड के जो दो फोर्स लग रहे हैं और उसका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम आ रहा है, तो उस दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एक किस तरीके से आपको गिनेंगे इसको, तो आप सबको पता है कि हम रिजल्टेंट निकालने के कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा। यहाँ पे आपको थीटा निकालना है। ठीक है, क्या बोला है कि दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड का है, तो हम यहाँ पे एफ यूज करेंगे और दोनों फोर्स भी एफ मैग्नीट्यूड की है। एफ स्क्वायर प्लस 2F² कोस थीटा। अब आपको यहाँ पे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे F² हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, F² प्लस 2F² कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा कोस थीटा। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो -1/2, मतलब इसका थीटा क्या होगा 120। तो यही आपका आंसर है, यहाँ पे 120 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट देयर रिजल्टेंट विल बी इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ फाई विद द ओरिजिन सच दैट, तो tan थीटा क्या होगा, आपको यहाँ पे सीधा पता है कि वर्टिकल का सम अपॉन हॉरिजॉन्टल का सम, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको मालूम करना है, वो भी सेमी सर्कल का। कहाँ से डिस्टेंस एट लाइज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इस बेस अलोंग द वर्टिकल रेडियस। ठीक है, तो आपको बेस से मालूम करना है कि इसका CG कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो कौन से डिस्टेंस पे लाई करेगा, 4r/3π। ये फिगर आपको रटे होने चाहिए, इसमें आपको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। Question number 4, mass moment of inertia of a uniform thin rod of mass m and length l about its midpoint and perpendicular to its length is, तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे ml²/3। Question number 5, the friction experienced by body when motion, अगर मोशन में है तो डायनेमिक रहेगा, अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक रहेगा। ठीक है, Question number 6, if the gravitational acceleration at a place is double, then weight of the body will be, तो आप सबको पता है कि वेट का फॉर्मूला क्या है, m/g, मास इंटू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटेशनल the linear velocity of a body rotating at omega radius per second along a circular path radius r is given by, वेलोसिटी का फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर, ये आपको याद रखना है। द एनर्जी possessed by body for doing work by virtue of its पोजीशन की वजह से उसमें जो भी एनर्जी रहती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इस GMB के हम आगे के एक पेपर में भी ये डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का आपको पूछा गया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर
टेम्परेचर वर्ड्स आया मतलब सीधा इसका रिलेशन थर्मल स्ट्रेस से होगा। The Young modulus of material is 125 gigapascal. Poisson's ratio is 0.25. The modulus of rigidity G आपको यहाँ पे फाइंड करना है, E आपको दिया गया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे सबका वैल्यू आप रख दीजिए, यहाँ पे 125 इसका वैल्यू, 2G यहाँ पे 0.5 रखेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। 1.0.5 मतलब 1 पॉइंट कंप्लीट। बाई क्या करना होगा, यहाँ पे आपको 2 इंटू यहाँ पे 125 लिख दीजिए, यहाँ पॉइंट के दो पीछे का नंबर यहाँ पे 100 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 50 आ जाएगा। G इज इक्वल टू 50 गीगा पास्कल। क्वेश्चन नंबर 12, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड इन इट्स सेंटर। सेंटर में अगर कोई लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से कुछ होगा, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है एज आइसोस्केल ट्रायंगल। द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिवेट इन रो। दोनों रिवेट का बीच का डिस्टेंस आपको, यहाँ पे गलत आंसर है, पिच इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, if x is a smallest division on the main scale and the near is, लीस्ट काउंट क्या होगा, तो ये फॉर्मूला हम सबको पता है लीस्ट काउंट का s बाई n। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इसके जो भी साइन है वो चेंज है, s की जगह पे आपको यहाँ पे x लिखना है, मतलब यहाँ पे x बाई n हो जाएगा, सीधा इसका आंसर हो यहाँ पे b। Question number 16, the instrument used for setting out an offset right angle, राइट एंगल ऑफसेट आपको सेट करना है तो आपको ऑप्टिकल स्क्वायर आपको हेल्प कर सकता है, और 45 और 135 एंगल के लिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ आपको हेल्प कर सकता है। इन अ होल सर्कल बेयरिंग द सिस्टम नॉर्थ 25 डिग्री 15 वेस्ट करस्पॉन्डिंग टू, आपको होल सर्कल बेयरिंग में आपको यहाँ पे बताना है कि इसका क्या बेयरिंग होगा, ठीक है। ईस्ट यहाँ पे वेस्ट, ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बताया, नॉर्थ 25 50, नॉर्थ से 25 डिग्री और 15 मिनट। तो आपको बताना है कि ये होल सर्कल बेरिंग में ये डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे 3 3 4 एंड 45 मिनट। अ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्वेश्चन नंबर 19, the projection of a transverse line on the line perpendicular to meridian, perpendicular to meridian लिखा है तो इसका आंसर आएगा departure of the line। क्वेश्चन नंबर 20, a staff reading taken on a benchmark or point of a known elevation, जहां का एलिवेशन हमें पता है वहां पे जो हम पहला रीडिंग लेते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक साइड BS। क्वेश्चन नंबर 21, द कंटूर लाइंस कैन क्रॉस वन अनदर ऑन अ मैप ओनली इन केस ऑफ, किस केस में कंटूर लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है, एक्सेप्शनल केस है ओवरहैंगिंग क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 22, द मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग commonly used for establishing the instrument station only, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन की लोकेशन को फाइंड ट्रांजिशन कर्व,
डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब याद होने चाहिए, सब फैक्ट्स आपको। क्लोथोइडल स्पाइरल आइडियल है ट्रांजिशन कर्व के लिए। अ कर्व ऑफ अ वेरिंग रेडियस इज नोन एज ट्रांजिशन कर्व, ठीक है, इजी क्वेश्चन। द 25 ब्रेकिंग अप ऑफ कोएशन इन मास ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। और जिस प्रोसेस में पानी ऊपर आ जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको ब्लीडिंग कहते हैं। द प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। आप सबको पता है कंक्रीट, जो कंक्रीट होता है और उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मतलब सीमेंट हम जानते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए और स्टील हम जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस। ऑफकोर्स जितनी फाइननेस ज्यादा होगी उतनी रैपिड उसकी सेटिंग हो जाएगी। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी का जो भी इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 13 है और 10 आवर्स इसका फाइनल सेटिंग टाइम है। 10 आवर्स की जगह पे आपको 600 मिनट भी दिया जा सकता है, 600 मिनट। क्वेश्चन नंबर 29, द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वियर, एग्रीगेट टू वियर, वियर यानी कि एब्रेशन वैल्यू। द वैल्यू ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो इज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो हम डफ अब्राहम के लॉ का यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें कंक्रीट किस हाइट से ज्यादा से नहीं गिराना चाहिए, ठीक है। तो 1 मीटर इसका आंसर रहेगा यहाँ पे। फॉर M15 ग्रेड कंक्रीट shear reinforcement is necessary if the shear stress is more than 0.5, 0.5 से ज्यादा है तो shear reinforcement यहाँ पे नेसेसरी होगा। द डिप बीम आर डिजाइन फॉर, जो डिप बीम है वो किस चीज के लिए डिजाइन होते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, reinforced concrete slab is 75 mm thick, the maximum size of reinforcement bar can be used। तो आपको पता है यहाँ पे हम D/8 यूज करते हैं, D/8 मतलब 75/8। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझ के चलना होगा कि यहाँ पे 8 8 64 आता है, ठीक है। तो 8 बट 64 8 9 72 आता है, तो 9 तो हम ले नहीं सकते, ठीक है। 9 mm का बार अवेलेबल नहीं होता है तो इसलिए हम 8 mm का बार यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेजागी अ फाउंडेशन इज सेड टू बी सेलो, सेलो कब बोला जाएगा, जब उसकी डेप्थ, उसकी विड्थ जितनी हो या उससे कम हो, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अ जंक्शन बिटवीन फ्लेंज एंड वेब, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे फिलेट। अलोवेबल स्ट्रेस to which a structural member can be subjected its working stress, which is the best compression member design, कौन सा है, tabular section। the beam supporting the stair step, जो stair step को support करती है ऐसी बीम को हम कहते हैं स्ट्रिंगर बीम। गेंट्री गर्डर आर डिजाइन टू रेजिस्ट, गेंट्री गर्डर किस चीज के लिए डिजाइन होते हैं, तो लेटरल के लिए, लॉन्जिट्यूडनल और वर्टिकल लोड के लिए, ये तीनों के लिए डिजाइन होते हैं कि गेंट्री आपको पता है कि किस तरीके से मूव करती है। 41, विस्कोसिटी ऑफ गैस, विस्कोसिटी ऑफ गैस जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके साथ बढ़ेगा और टेम्परेचर घटाएंगे तो उसके साथ घटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही आंसर होगा। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम, तो यहां पे आंसर होगा 10.33 मीटर। अ मंथली पान इवापोरेशन इन अ गिवन एरिया 100 mm, तो फॉर अ गिवन क्रॉप हैविंग क्रॉप कोएफिशिएंट कितना दिया है, क्रॉप कोएफिशिएंट 0.7 दिया गया है। एवरेज डेली कंजम्पशन यूज, डेली कंजम्पशन के बारे में पूछा है, यानी कि आपको इस जो भी अभी आंसर में यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, देखो 0.7 इसका दिया गया है कोएफिशिएंट, 100 mm यहाँ पे इवापोरेशन डेप्थ है उसकी, ठीक है। और हमको चाहिए मंथ का एवरेज, यानी कि हम इसको
30 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.33 mm। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन मेथड की इफिशियंसी क्या होती है, तो यहाँ पे 90%। ठीक है। वेटेड पैरामीटर P का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 4.75 अंडर रूट ऑफ Q। ड्रेनेज बिहाइंड कैनाल लाइनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल एक्सेस हाइड्रोलिक प्रेशर बिहाइंड द लाइनिंग। ओके, इसका पर्पज है। 47 द मेन फंक्शन ऑफ डाइवर्जन हेडवर्ड प्रोवाइडेड एट द ऑफटेक कैनाल फ्रॉम अ रिवर, किस चीज के लिए प्रोवाइड करते हैं, रिवर के लेवल को अप रखने के लिए। अकॉर्डिंग टू खोसला's थियरी एक्सिट ग्रेडियंट इज गिवन बाय like that h by d in 1/5 अंडर रूट ऑफ लैम्बडा। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है। वाटर ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द जून। क्वेश्चन है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 15 अ प्लॉट बिटवीन रेनफॉल इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम, इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम Q बाई टी। यहाँ पे Q डिस्चार्ज है यहाँ पे, बट आपको इंटेंसिटी बोला है, इंटेंसिटी अगेंस्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफ होगा और Q बाई टी के लिए यहाँ पे हाइड्रोग्राफ होगा, ये आपको याद रखना है। अपस्ट्रीम फेस ऑफ अर्थन डैम, अर्थ डैम उसको क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल लाइन। और फ्रेटिक लाइन किसको कहेंगे, और टॉप मोस्ट फ्लो लाइंस को हम फ्रेटिक लाइन कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। The gravity dam are most suited across the narrow gorges with steep side slope। यहाँ gorges का मतलब होता है यहाँ पे थ्रॉट, ठीक है, नैरो थ्रॉट होता है ना वो। 53 the energy dissipating arrangement below a spillway in a sound rock foundation usually ski jump bucket हम यहाँ पे यूज करते हैं। 54 क्वेश्चन नंबर the Muskingum method of fluid routing is a hydrologic channel routing method. Option number C. 55 in India, as per Indian standard, water consumption per capita per day for domestic purpose के लिए 135 लीटर। 56 the arithmetic increase method of forecasting population gives, जो यहाँ पे अरिथमेटिक मेथड है वो कम वैल्यू प्रोवाइड करती है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से। और यहाँ पे अरिथमेटिक को हम ओल्ड एंड डेवलप्ड सिटी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड हम यूज करते हैं न्यूली डेवलप्ड सिटी के लिए। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन वाटर कॉज एसिडिटी, H2S आपको मालूम होना चाहिए ये। pH वैल्यू इज सिंबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, H+ आयन का यहाँ पे कंसंट्रेशन हम यहाँ पे मेजर करते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल क्वांटिटी ऑफ लेड, लेड की क्वांटिटी मैक्सिमम पानी में कितनी होनी चाहिए, 0.05 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 60 नंबर अ रिफ्लक्स वाल्व इज ऑल्सो नोन एज, रिफ्लक्स वाल्व को हम और किस नाम से जानते हैं, तो चेक वाल्व के नाम से जानते हैं। 61 the suitable layout of a distribution system for well planned city, well planned city के लिए रिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। septic tank is a combination of sedimentation and digestion tank। 63 the effluent from septic tank are discharged into sock pit। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे आंसर होते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। The secondary treatment of sewage is carried out by use of trickling filter। The bar chart is also known as a Kent chart। ये सब easy question है। The critical path method, यहाँ पे critical path method activity oriented method है, जहाँ पे event oriented method है PERT। ठीक है, Project Evaluation and Review Technique इसका फुल फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी यहाँ पे हम किसे कहेंगे,
अवेटिंग द अराइवल ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, मतलब कॉन्क्रीट जब तक पहुंचता है उसके तो ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम है उसको हम यहाँ पे डमी एक्टिविटी कहते हैं। द टॉप ऑफ ग्राउंड ऑन विच द फाउंडेशन ऑफ रोड रेस्ट इज कॉल्ड द सबग्रेड। हाईएस्ट पॉइंट ऑन रोड उसको हम बोलेंगे क्राउन। अकॉर्डिंग टू IRC रिकमेंडेशन द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph, ये आपको गिनना पड़ेगा, इसका आंसर होगा 400। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, इसका फॉर्मूला है अलग से, ठीक है। वैसे इसका एक फॉर्मूला आपको a+f v² अपॉन 127r, ये आपको मालूम होना चाहिए। और आपको और साथ साथ में क्या मालूम होना चाहिए, ई और एफ की वैल्यू क्या होती है। देखो अगर ई की वैल्यू की बात करें तो 7% है, ठीक है, नॉर्मल के लिए 10% है हिली एरिया के लिए और 4% है अर्बन के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। और एफ की वैल्यू क्या है 0.15 लेटरल फ्रिक्शन। ये सब आप इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर कुछ 357 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है, बट हमें नियरेस्ट आंसर चूज करना है, हम 400 चूज करेंगे। इन अ CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एज, बोथ में कैलकुलेट करेंगे 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, द मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस of a flexible pavement is kept 10 centimeter. Question number 73, increase in traffic volume due to general increase in the number of transport vehicle from year to year, इसको कहते हैं normal traffic growth. The instantaneous speed of a vehicle as it passes at a point in a highway, instantaneous speed उसको कहेंगे spot speed. The rail section is designated by its weight per meter length. Which of the following slipper provide best elasticity of track? Best elasticity provide करेंगे wooden slipper. Creep of rail can be checked by using anchors. ऐसा one liner question है. A warning signal which is first seen by driver is known as outer signal. The point through which resultant hydrostatic force act, रिजल्टेंट हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पॉइंट करता है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। The streamline is a line drawn in a flow region such that the tangent drawn at any point on the line indicate the direction of the velocity. Question number 81, the stagnation pressure is the sum of static and dynamic pressure. 82, cavitation in fluid flow occur when the pressure, जब वैक्यूम प्रेशर के नजदीक पहुंच जाता है, यानी कि वेपर प्रेशर के नजदीक पहुंच जाता है, तब कैविटेशन आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। काइनेमेटिक सिमिलरिटी बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप, तो यहाँ पे आंसर नंबर सी सही आंसर होगा। यहाँ हमारा यहाँ पे सिमिलरिटीज ऑफ स्ट्रीमलाइन पैटर्न। Question number 84, the existence of boundary layer is on account of flow viscosity. Okay, the discharge for laminar flow through pipe diameter 0.04 meter having center line, the velocity 1.5 meter per second. तो आपको सीधे साधे क्वेश्चन फॉर्मूले से सॉल्व करना है। Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया आपको पता है π/4 d² एंड वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन में आप इस फॉर्मूले आप फिगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे तो 3π/1000 इसका आंसर आएगा। A streamlined body is defined as a body about which the flow separation is suppressed.
In order to have continuous flow through a siphon, no portion of pipe higher than, कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए continuous flow रखने के लिए, तो हमारा आंसर होगा 7.75 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए अगर आपको कंटिन्यूस फ्लो रखना है तो। हाइड्रोलिकली इफिशिएंट चैनल क्रॉस सेक्शन इज वन कैरिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज अंडर कंडीशन ऑफ स्लोप, रफनेस एंड फ्लो एरिया, एंड इफिशिएंट सेक्शन इसको बोलेंगे जहां पे मिनिमम वेटेड पैरामीटर भी मौजूद हो। ठीक है। Cipollati weir is a trapezoidal notch with a side incline, one horizontal and 4 vertical. Question number 19. The dynamic force exerted on fluid jet, यहाँ जेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन ए दिया गया है, वेलोसिटी v है, फ्लैट प्लेट मूव कर रही है u वेलोसिटी से, तो आपको यहाँ पे एक चीज करनी होगी। यहाँ पे वैसे इसका नॉर्मल फॉर्मूला है रो ए वी स्क्वायर, ठीक है, बट जब यहाँ पे प्लेट भी मूव कर रही है u वेलोसिटी से, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी इस तरीके से लिखनी होगी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा। मोस्ट पावरफुल एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज गन पाउडर, गन कॉटन। द गुड क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स इज द वेदर क्ले। The rocks formed by gradual deposition is known as sedimentary rocks, इसको sedimentary rocks हम बोलेंगे। The rock used for roofing, जो roofing के लिए यूज होते हैं उसके, आई थिंक इससे आंसर ये रॉन्ग है, ब्लास्ट नहीं होगा यहाँ पे, स्लेट इसका। क्वार्टजाइट इज द सिलिशियस मटेरियल, ओके, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा ज्यादा होती है। द टाइप ऑफ फाउंडेशन मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रिज, ब्रिज के लिए सबसे सुटेबल फाउंडेशन कौन सा है, तो पाइल फाउंडेशन इज द बेस्ट फाउंडेशन। सीट पाइल आर मेड ऑफ द स्टील मटेरियल। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर बॉन्ड फॉर ऑल वॉल थिकनेसेस, तो मोस्टली हम इंग्लिश बॉन्ड का यूज करेंगे। अगर आपको बेहतर अपीयरेंस चाहिए तो ये फ्लेमिश बॉन्ड है, आपको यहाँ पे अपीयरेंस बेस्ट देगा। ठीक है। साइज ऑफ द स्टेप कॉमनली एडॉप्टेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आप कौन सी स्टेप साइज आप कंसीडर करोगे, तो 250 mm बाई 160 mm, ये साइज आप रेसिडेंशियल के लिए प्रीफर करोगे। क्वेश्चन नंबर 100, ओके, इन अ क्वीन पोस्ट ट्रस हैव 2 वर्टिकल पोस्ट आर देयर। ठीक है, तो ये थे हमारे 100 MCQ। आशा करते हुए आपको ये अच्छा लगा होगा कि हम इतनी जल्दी इतने सारे MCQ सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, तो ऐसे ही वीडियो में आगे लेके आता रहूँगा एग्जाम तक। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।